गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रकाश यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चल रही थी क्लास मैथमेटिक्स की, उसमें हम चल रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने कोणों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम कोणों के मान हमने निकाल लिए थे। हम आज एक सारणी बनाएंगे, वो सारणी आप सबको याद करनी है। याद तो आपको रख नहीं सकते, इसलिए उसको बनाना सीख लेना। कैसे कैसे उस सारणी को हम बनाते हैं। कोस, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 एलिमेंट जो ये 6 चीजें होती है, इन्हीं के चारों तरफ हमारी क्या चलती है? त्रिकोणमिति चलती है। क्या चलती है? त्रिकोणमिति। तो इसमें क्या है, हम आज एक सारणी बनाएंगे। सारणी में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हम मान निकालेंगे। मान बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल क्वेश्चन में ऐसा मान आएगा। ठीक है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सारणी कैसे बनाते हैं, सारणी का मान, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा तो वो डायरेक्ट पूछेगा साइन 45 का मान बताना। तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। सेक 45 का मान क्या होता है? सेक 45 का मान क्या होता है? अब इसमें आप कैसे निकालोगे सेक 45 का मान? तो याद नहीं रख सकता, तो सेक का क्या होता है? जैसे कोस 45 का मान क्या होता है? 1/√2। तो सेक का क्या हो जाएगा? √2। ऐसे tan 45 का मान, tan 45 का मान क्या होता है? 1। तो कोट का भी क्या होता है? 1। क्यों? tan और कोट क्या होता है? इनवर्स होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल अपने आप ये डिपेंड होती है, जैसे साइन, कोसेक। तो साइन, कोस, यही चीजें आपको आगे जाके डेवलप करनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसके ऊपर? सारणी के ऊपर। तो आज हम हेडिंग डालते हैं किसकी? त्रिकोणमिति की सारणी बनाना। किसकी? त्रिकोणमिति सारणी। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? त्रिकोणमिति। मैं आपको चैप्टर का नाम बता दिया, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? हम ट्राइगोनोमेट्री। अब इसके बाद हमारा जो त्रिकोणमिति सारणी था, सारणी में क्या क्या चलती है? जो हमारे अनुपात चलते हैं, जो हमने अनुपातों से जो नाम 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, जो हमने मान निकाला था, तो हम उसका क्या करेंगे? हम मान निकालेंगे। तो उससे पहले मैं एक सारणी का बना रहा हूं, आप भी ऐसी एजिटिव सारणी बनाना। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? साइन थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कोस, मैं थीटा नहीं लिख रहा हूं, ओनली ये कोस। उसके बाद क्या लिख रहा हूं? टेन। उसके बाद कोट। उसके बाद क्या हो जाएगा? सेक। और उसके बाद क्या हो जाएगा? कोसेक। ठीक है, अब ये तो हो गया है शब्द के बाद। किसका हो गया? ये शब्द हो गया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, त्रिकोणमिति को। चैप्टर का नाम क्या बना? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसके ऊपर में एक ऐसी ये सीधी की सीधी लाइन करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं? यहाँ पे तो क्या आ गया था? साइन कोस है। तो ये तो क्या हो गया? एलिमेंट हो गए। अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे थीटा। क्या ले रहा हूं? थीटा। थीटा सबसे पहले क्या ले रहा हूं? 0 डिग्री। क्या ले रहा हूं? 0 डिग्री। सबसे पहले 0 डिग्री। उसके बाद क्या ले रहा हूं मैं? 30 डिग्री। क्या ले रहा हूं? 30 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो अब ये 45 डिग्री का मान क्या होता है? ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और उसके बाद 90 डिग्री। क्या हो जाएगा उसके बाद? ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने पूरी ऐसी कैसी डब्बे बनाना आप सब बिल्कुल ऐसा। और इसके आगे जो 90 के आगे अपन मान निकालेंगे, हम लोग जो मान निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? वो हम फिर इसके आगे पढ़ेंगे, जिससे हम उसका मान निकालेंगे। ठीक है, अब ये 90 डिग्री तक हो गया। अब ये बताओ मेरे को,
साइन है तो साइन 0, मैंने आपको मान क्या बता दिया, निकालना अनुपात होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगर आप हेडिंग डालना चाहो, अगर सारणी से पहले, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना। क्या डालोगे हेडिंग आप इसमें? त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपातों के आंकिक मान, ठीक है। ये त्रिकोणमिति अनुपातों के आंकिक मान निकालने कैसे कैसे, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अब इधर देखो, इसको कैसे निकालते भाई, हम कैसे इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को देखो भाई, मेरे को साइन 0 का मान मैंने शुरुआत में बताया क्या होता है, 30 का बता दिया पहला। लेकिन ये मेरे सारणी बनाने का मकसद क्या है भाई, ये पूरे के पूरे मान एक जगह हो जाएंगे और हमको याद करने में सरल रहेगा। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा भाई साइन 0 कैसे अनुपात आएगा, कैसे नहीं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा साइन 0 का मान क्या होगा, ऑप्शन देगा वो। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, ये चीज इसकी देखो। तो मैं सबसे पहले एक लाइन ले रहा हूं 0 से लेके 1 तक, इसको चाहे सेंटीमीटर मानो, चाहे मीटर मानो, चाहे कुछ भी मानो। मैंने क्या ले लिया, 0 से लेके 1 क्या ले लिया, एक लाइन ले ली। इसका मैंने क्या किया, आधा कर दिया। क्या किया, इसका आधा। उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, 1/4 कर दिया। उसके बाद 3/4 कर दिया, ठीक है। तो मेरी ये पूरी 0 से लेके 1 तक की लाइन थी, मैंने क्या किया, इसका आधा, चौथाई और 3/4। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली जो पूरी लाइन है मेरी 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ। इसका क्या कर रहा हूँ, इसका मैं जैसे इसको 0 का वर्ग कर दिया, फिर मैंने 1/4 का वर्ग कर दिया, फिर मैंने 1/2 का वर्ग कर दिया, फिर मैंने 3/4 का वर्ग कर दिया और √1 कर दिया। क्या कर दिया, मैंने इस पूरे का वर्ग कर दिया, इस लाइन का। अब वर्ग करते √0 का, तो 0 कुछ भी हो, रूट में किस में भी हो, तो क्या हो जाएगा इसका 0। अब √1 का तो क्या होगा 1, ठीक है, 1 हो गया। अब √4 है, तो √4 का क्या होता है वर्ग 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब √1 का तो 1 हो गया। अब 2 का तो कुछ होता है नहीं, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, √2 लिख दिया। अब √3 का तो कुछ होगा नहीं, और √4 का 2 जाएगा और 1 का 1। आ गई ये चीज समझ में। अब ये बताओ मेरे को, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, तो ये क्या, ये तो किसका मान हो गया, ये साइन 0 का मान हो गया। किसका मान हो गया, साइन 0 का मान। ये किसका हो गया, ये साइन 30 का मान हो गया। मैंने पहले वीडियो में बताया भाई साइन 30 कैसे निकालते हैं, ठीक है। साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो अपने पास इसको निकालना आगे भाई, हमें साइन 0 अनुपातों से निकालोगे तो इससे डायरेक्ट निकल जाएगा ना सारा का सारा मान। तो ये क्या हो गया, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो ये लाइन ऐसी की ऐसी यहाँ पे लिख दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। क्या होता है, साइन 90 का मान 1। अब ये बताओ मेरे को, ये तो लाइन हो गई मेरी किसकी, साइन की हो गई। अब मैं कोस की लाइन निकालूं, किसकी, कोस की। तो कोस की लाइन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इस वाली लाइन को ना, इस वाली लाइन को उल्टा लिख दूंगा। ये तो किसकी हो गई, साइन की हो गई, ठीक है। अब मैं कोस की लाइन लिख रहा हूं, कोस की लाइन में इधर से लिख रहा हूं, इसको उल्टा लिख दो। कैसे, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3, कोस 45 √2, कोस 60 1/2 और कोस 90 का मान क्या होता है 0। क्या होता है 0। तो कोस का मान क्या आ गया, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3 2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0 आ गई। अब ये दो लाइनें मेरे पास आ गई, तो मेरा काम आसान हो गया। कैसे, tan
tan का भी मेरे को आ जाएगा, cot का आ जाएगा, sec का, cosec का वैसे ही आ जाएगा। अब tan का कैसा निकालूं मैं? तो tan क्या होता है आपको पता है, मैंने पहले क्लास में क्या बताया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो मैं sin बटा cos करूं, मैं यहाँ पे tan का मान लिख रहा हूं कैसे, अब 0 बटा 1 करूंगा तो 0 ही आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे 0 बटा 1 करूंगा तो मान पूरा क्या आ जाएगा, मेरा 0। तो tan 0 का मान क्या हो गया, 0। अब मैं इसमें भाग दे रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये क्या 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा और ये अनंत हो जाएगा। क्यों, एक के अंदर अगर आप किसी भी चीज में 0 का भाग दोगे, अगर आप कोई सी भी चीज, दुनिया की कोई सी भी चीज में आप 0 का भाग दे रहे हो तो वो क्या होता है, अनंत। मतलब उसको हम उसका मान नहीं निकाल सकते, अनंत उसको बोलते हैं। उसको किससे, उल्टे 8 से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं उसको, उल्टे 8 से। इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये tan की 9 आ गई। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अब ये tan का आ गया। अब मेरे को cot का निकालना, तो cot का वही क्या हो जाएगा, इस लाइन को उल्टा लिख दो, इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0। तो ये cot की वैल्यू आ गई। cot की वैल्यू क्या आ गई, cot 0 अनंत हो गया। क्या हो गया, अनंत। ठीक है, cot 30 डिग्री √3 हो गया, cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 90 का मान 0। cot 90 का मान क्या हो गया, 0। ये आगे चीजें अपने कौन कौन सी 4 लाइन हो गई, tan हो गया, cot हो गया, sin हो गया, cos। अब ये 2 लाइन तो वैसे ही है। ये क्यों 2 लाइन कैसे है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sec को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे sec थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको sec थीटा बराबर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा। तो sec जो cos थीटा वाली है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मैं रूट ये लिख रहा हूँ 1/√3/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो मैं इस वाली लाइन, cos वाली लाइन को क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, उल्टा। 1 का 1, इसका 2/√3 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 1/0 का, अरे cos 0 का क्या हो जाएगा, 1/0 का क्या हो जाएगा, अनंत और ना होगा, नहीं होगा, 1/0 का, ये 1/0 लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। अब cosec है ना, या तो sin का उल्टा लिख लो, या इस वाले लाइन को यहां से उल्टा लिख दो। तो sin का उल्टा लिखो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा 45 का मान, और इसका 2/√3 हो जाएगा और इसका मान 1 हो गया। ये मेरी पूरी सारणी बन गई आपकी। क्या, पूरी सारणी हो गई। अब इस सारणी को आपको या तो अगर आप याद करना चाहो तो याद कर लेना, लेकिन अगर आपको याद ना रहे तो ये बनाने का तरीका देख लेना भाई, इसको कैसे बनाते हैं, क्या, किसको कैसे बनाते हैं। आगे ये चीज समझ में आपके भाई, सारणी के बहुत ये आप कोई सा भी एग्जाम लेना, चाहे 10th का लेना, 12th, कोई सा भी एग्जाम, ये सारणी आपकी क्या रहेगी, रीड गेट डी। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, ये जो आपको अगर ये सारणी आ गई तो आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे, कहीं पर भी आप नहीं अटकोगे। आगे चीज समझ में, तो भाई लोगों आप सब इस सारणी को उतार लो एक बार, या स्क्रीनशॉट मार लो, मैं साइड हो गया। अब आप इसको कुछ भी करो, इसको रोको या, लेकिन ये पूरी सारणी आपको आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये सारणी कंप्लीट हो गई आपकी, तो मैं आगे आपको कुछ पॉइंट लिखाता हूँ, वो पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, ठीक है।
अब मैं लिखवा रहा हूँ कुछ इसके पॉइंट लिखवा रहा हूँ। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये बताओ आप इसी सारणी से मैं लिखवाऊंगा, इसी सारणी से लिखवाऊंगा पॉइंट। साइन जीरो का, साइन का मान बढ़ता नहीं बढ़ता मेरे को ये बताओ। साइन जीरो, फिर 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 1। तो साइन का मान तो क्या है, बढ़ेगा। क्या, साइन जीरो से तो मान बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखना दूसरी लाइन में कोस का मान घट रहा है। क्या, कोस का मान क्यों, पहले तो डायरेक्ट ही 1 हो गया, फिर √3/2 1/√2 1/2, तो ये क्या हो गया, कोट का इसका कोस का मान घट रहा है। ठीक है, उसके बाद टेन का मान देखो, टेन का मान क्या हो जाएगा, टेन का मान बढ़ रहा है। क्यों, 0 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर अनंत तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कोट का मान वापस घट रहा है। क्यों, डायरेक्ट पहले अनंत हो गया, फिर वापस √3, फिर 1, फिर 0 पे चला रहा है। सेक का मान भी क्या आ रहा है, घट रहा है। ठीक है, और उसके बाद किसका, कोसेक, वो सॉरी सेक का मान तो क्या बढ़ रहा है, और कोसेक का मान घट रहा है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे बना देता है आपके, भाई साइन का मान बढ़ता है या घटता है, या बराबर रहता है या बढ़ता नहीं है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर बन सकता है। ठीक है, अब हम मैं इसके आगे 5-7 पॉइंट है, वो लिखो, आपके आगे समझ में आएगा। तो ये इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इसी चीज के ऊपर सब कुछ है। आपने पूरी ये त्रिकोणमिति के अनुपातों का, अब हम आगे फिर हम चतुर्थांश पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम ऊंचाई दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ये लंबा चैप्टर बहुत अभी तक, तो इसलिए ध्यान रखना, एक एक चीज समझ लेना, क्योंकि एक एक चीज आपके जो अगर आपको ये ना समझ में आए तो आगे आप कुछ भी नहीं करोगे। फिर क्यों, आगे आपके डायरेक्ट मान पूछेगा, वो आपके जो क्वेश्चन हल करोगे उसमें डायरेक्ट मान आएंगे। भाई जैसे दूरी और ऊंचाई का आप क्वेश्चन करोगे, उसमें कोण दे दिया, भाई 30 डिग्री का कोण बनाओ, किसका, 30 डिग्री का। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, 30 डिग्री का कोण का मान पूछ रहे उसमें, भाई 30 तो sin 30 का मान आपको अगर याद है तो आप करोगे क्वेश्चन, अगर याद नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब मैं लिखा रहा हूं आपको कोण थीटा का मान बढ़ने के फलस्वरूप, मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे कोण थीटा का मान बढ़ने के फलस्वरूप। आगे चीज समझ में, तो पहला मान देखो, क्या देखो, पहला मान क्या है, साइन का मान। पहला मान क्या होगा आपका, साइन, जो मैंने अभी बताया था, साइन का मान बढ़ता है। क्या हो गया, साइन का मान बढ़ता है। उसके बाद आप ये देखो, साइन का तो हो गया, अब मैं कोस का बताऊं, किसका, कोस का क्या रहता है हमेशा, कोसाइन का मान घटता है। किसका मान घटता है, कोसाइन का मान घटता, इसको उतार लेना भाई, इस चीज को उतारना। तीसरा क्या है, टेंजेंट, TANGENT, इसको टेंजेंट बोलते हैं या टेन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट या टेन। तो इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, बढ़ता है, टेंजेंट का मान बढ़ता। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट क्या था अपना, चौथा पॉइंट था कोट से कोसेक के मान क्रम से। अब इसमें लिख लो कोट सेक और कोसेक का मान क्रम से, कोसेक का मान क्रम से टेन कोस, मतलब इस चीज को इस ऐसे मतलब को इस लाइन को मैं लिखाऊंगा
अगर कोट का मान, अगर tan का मान बढ़ रहा है तो कोट का मान घटेगा, ठीक है। और आगे 5वां पॉइंट, अगर सेक थीटा का मान, अगर सेक का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और कोसाइन का मान क्या होगा, घटेगा, कोसेक का मान घटेगा। आ गई ये चीज समझ में। बट टेन का मान, कोसाइन का मान क्या हो जाएगा, ये घट कर जाएगा। अब क्या, साइन का मान, अब इसमें एक लाइन और लिख लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं साइन का मान, ठीक है। साइन का मान क्या हो जाएगा, साइन का मान कोसाइन का पूरक होता है, बराबर कोसाइन का पूरक होता। देखो मैं ये वाली लाइन लिखा दिया, कोण थीटा का मान बढ़ने के फलस्वरूप, मतलब थीटा का मान बढ़ता है घटता है, ये चीजें आपके लिख रहा हूं। अब इसमें पहले पॉइंट क्या है, साइन का मान बढ़ता है, दूसरा क्या है, कोसाइन का मान घटता है, तीसरा क्या है, टेंजेंट का मान बढ़ता है, फिर कोट का मान घटेगा, फिर सेक का मान बढ़ेगा, फिर कोसेक का मान घटेगा। अब मैं यहाँ पे इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको उतार लो, ठीक है। अब मैं इसके आगे 2 पॉइंट 3 पॉइंट और लिखा रहा हूं। ये वाले इधर देखो, अगर मैं इधर देखो, ये वाली पॉइंट ध्यान रखना इस चीज का, बस साइन का मान, अगर साइन का मान बढ़ेगा तो कोसाइन का मान घटेगा, और कोस का मान बढ़ेगा तो साइन का मान घटेगा। इसका मतलब ये रहेगा, तो यहाँ पे कोसाइन का पूरक का मतलब हो गया ना, उल्टा पूरक होता है। पूरक का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया, मतलब जो भी होगा वो इन दोनों के उल्टा होगा, मतलब इसका मान बढ़ेगा तो कोसाइन का मान घटेगा, तो मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन 30 का मान क्या है, 1/2, इसका साइन 30 का मान √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, साइन का मान और कोसाइन का मान बराबर साइन का, कोसाइन का मान क्या हो जाएगा, बराबर साइन का पूरक। आगे चीज ये समझ में, पूरक कोण का, ठीक है। कोसाइन का मान क्या हो जाएगा, कोण का मान, कोसाइन का पूरक कोण का मान। आगे पूरक का मान आ गया समझ में भाई, साइन 30 तो कोस 60, कोस 60 साइन 30, इसका आगे चीज समझ में। तो ये मैंने आपको साइन के बारे में बता दिया, और ये आपको मैंने पॉइंट दिखा दिया भाई, मान बढ़ता है घटता है किस चीज का। तो आज का वीडियो यही तक दोस्तों, और आपको ये चीजें समझ में आए तो कमेंट करना और शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद। अगला वीडियो हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आते हैं।